तो हेलो भाई, आज मैं आपको रेलवे एग्जाम ग्रुप डी का रिव्यू दूंगा। कल मेरा पेपर था 5 तारीख को, सेकंड शिफ्ट, ठीक है। और अब किसी भाई का आने वाले दिनों में रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम है, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी भाई, जरूर देखना, ठीक है। टॉपिक वाइज मैं सब कुछ बताऊंगा, हर एक, जैसे मैथ में टॉपिक वाइज बताऊंगा, रीजनिंग में टॉपिक वाइज, सब में टॉपिक वाइज बताऊंगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है। और अगर आपके किसी दोस्त का एग्जाम है तो उसे शेयर कर दीजिए। तो शुरू करते हैं रीजनिंग से, क्योंकि उस सब्जेक्ट से शुरू करना अगर आप पेपर अटेम्प्ट करते हुए, जैसे जो आपको इजी लगता हो और आपकी उसमें एक्यूरेसी बढ़िया हो, ठीक है। जैसे रीजनिंग सबकी जो लगभग रीजनिंग ही होती है, जैसे रीजनिंग आप जल्दी कर लेते हो और एक्यूरेसी लगभग 90+ ही रहती है, ठीक है। तो जिसका जो टॉपिक बढ़िया हो वो पहले अटेम्प्ट करेगा, क्योंकि उससे हमारा एक तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, एक तो एग्जाम प्रेशर कम होता है, ठीक है। और अगर जैसे कोई क्वेश्चन आपको हार्ड लग रहा है मैथ में या किसी चीज़ में, तो उसको मार्क्स पर रिव्यू करके दोबारा अटेम्प्ट करिए। दोबारा अटेम्प्ट में ना क्वेश्चन हो भी जाता है। अगर आप जैसे मेरे भी आज हुआ था, मैंने ये पहली बार को वन गो में क्वेश्चन करा तो वन गो में हो ही नहीं रहा है, लेकिन फिर मैं मार्क्स पर रिव्यू कर दिया उसको। फिर जब दोबारा अटेम्प्ट करना है, टाइम बहुत है क्योंकि, और मैं फिर दोबारा अटेम्प्ट करा तो क्वेश्चन आसानी से हो गया था, ठीक है। तो आप अगर फर्स्ट गो में नहीं हो रहा है तो सेकेंड गो में क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो मार्क्स पर रिव्यू करके करते हुए चलना, ठीक है। तो शुरू करते हैं रीजनिंग से। ओवरऑल रीजनिंग इजी टू मॉडरेट आ रही है, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं भाई सिटिंग अरेंजमेंट के। एक तो वो गोल में होता है ना, गोल में 6-7 लोग बिठा देता है, फिर पूछता है कौन दाएं बाएं, ठीक है। और सेकंड जो टाइप है वो आ रहा है बिल्डिंग वाला, एक के ऊपर एक, फिर एक उसके नीचे, फिर उसके ऊपर, ऐसे ऐसे वाला क्वेश्चन आ रहा है। उसमें 7-8, कम से कम 8 से 9 क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट के ही हैं टोटल रीजनिंग में, ठीक है। और 3 से 4 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से हो गए। क्वेश्चन का लेवल भी इजी टू मॉडरेट है। और बाकी क्वेश्चन नंबर सीरीज से हो गए, सिलोजिज्म से हो गए, एनालॉजी से हो गए, बाकी सब वही जो नॉर्मल रीजनिंग में जो क्वेश्चन होते हैं वही क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो रीजनिंग का मैंने आपको बता दिया। और हाँ, रीजनिंग में जैसे आप कोशिश करना कि सारे अटेम्प्ट करो, क्योंकि लगभग इजी आ रही है तो सारे लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं। मैंने भी 30 अटेम्प्ट करे हैं, तो कोशिश करना कि एक भी क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है। और उतना हार्ड आ नहीं रहा कि आपको क्वेश्चन छोड़ना पड़े, ठीक है। तो अब रीजनिंग के बाद आप करते हैं बात मैथ की, ठीक है। जैसे मैंने उसके बाद मैथ अटेम्प्ट करी थी। और अगर मैं टॉपिक की बात करूं तो टॉपिक में आपका जैसे परसेंटेज सबसे ज़्यादा आ रहा है। परसेंटेज में इंक्लूडेड है जैसे आपका डिस्काउंट हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, एसआई हो गया, सीआई हो गया, और परसेंटेज के क्वेश्चन हो गए। तो ये सब जोड़ के जैसे 4-5 चैप्टर होते हैं परसेंटेज के, जिसमें परसेंटेज यूज होता है, तो उसमें से आ रहे हैं वही कम से कम 9-10 से 10 क्वेश्चन, ठीक है। जैसे रीजनिंग में सबसे ज़्यादा सिटिंग अरेंजमेंट से आ रहे हैं, वैसे मैथ में सबसे ज़्यादा परसेंटेज से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। 9 से 10 क्वेश्चन परसेंटेज से हो गए, और आपके रेशियो से 4-5 क्वेश्चन हो गए, और टाइम एंड वर्क से 2-3 क्वेश्चन हो गए। और एक क्वेश्चन वो आया था अजीब सा, जो मैंने भी छोड़ा था मैथ में। उसमें अर्थमेटिक मीन पूछ रहा था कि एक डाटा दे रखा था, उसमें पूछा कि इसका अर्थमेटिक मीन बताओ। तो पता नहीं, मेरे को याद नहीं था क्या फॉर्मूला जो भी है, तो मैंने वो क्वेश्चन छोड़ा था एक मैथ में, ठीक है। और एक क्वेश्चन आया था उसमें जो वो फॉर्मूला होता है ना, बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 मीन करके, उससे क्वेश्चन आया था, ठीक है। मेंसुरेशन 2D से क्वेश्चन आ रहे हैं, 4 से 5 क्वेश्चन आए होंगे 2D से, ठीक है। इसमें भी 2D में बताऊं तो एक तो बेलन से आ रहे हैं, शंकु से आ रहा है, और अर्धगोला और गोला। भाई आपको डाटा दे देगा, या तो आयतन, संपूर्ण क्षेत्रफल, या वक्र क्षेत्रफल आपको निकालना होगा। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप इजीली क्वेश्चन कर दोगे। और चैप्टर बताऊं तो आपका ट्रेन हो गया, ट्रेन से आ रहे हैं 2-3 क्वेश्चन। एलसीएम एचसीएफ से एक क्वेश्चन आया था, जिसमें एचसीएफ पूछा था, वो रेशियो देता है और वही निकालना होगा। और मिक्सचर एलिगेशन से 2-3 क्वेश्चन आए थे। और ये क्वेश्चन का लेवल मतलब वही था, इजी टू मॉडरेट, जो नॉर्मल क्वेश्चन होता है, एक लाइन के 2-2 लाइन के क्वेश्चन होते हैं, तो बस वही आ रहा है। मतलब ज़्यादा कुछ हार्ड वार्ड या मॉडरेट भी नहीं आ रहा, लगभग इजी बोल सकते हो आप कि इजी क्वेश्चन ही आ रहे हैं। क्वेश्चन का लेवल ज़्यादा वो नहीं है कि आपको बहुत, हाँ, जैसे क्वेश्चन टोटल क्वेश्चन 25 क्वेश्चन है, तो 25 में से 20 क्वेश्चन तो आप इजीली कर लोगे, ठीक है। लेकिन 5 क्वेश्चन में ना मतलब कैलकुलेशन दे रहा है अच्छी सी, बस क्वेश्चन हार्ड नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन आपको देगा। पॉइंट के बाद 2 अक्षर तक आपको निकालना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करके प्लस जो भी करके। मतलब 3 से 4 क्वेश्चन में, 5 क्वेश्चन में लगभग उसमें कैलकुलेशन अच्छी दे रखी है। तो ओवरऑल मैंने आपको बता दिया कि इजी टू मॉडरेट ही आ रही है मैथ, बस कैलकुलेशन आप अच्छे से कर लो तो और मैंने एक छोड़ा था, तो 24 अटेम्प्ट करे मैंने, ठीक। तो अब बात करते हैं जीएस की। जीएस मेरे को मॉडरेट लगी, मतलब जीएस में मतलब करंट अफेयर ही आती है ना, वो करंट अफेयर। और उसमें एक भी क्वेश्चन ना हिस्ट्री से आ रहा, ना पॉलिटी, ना ज्योग्राफी, किसी से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा भाई, सिर्फ जीएस आती है। और जीएस भी 2025 की आई थी मेरे में, ठीक है। मतलब करंट अफेयर भी 2025 की आई,
टोटल 20 के 20 क्वेश्चन आ रहे हैं करंट अफेयर्स। और उसमें भी अगर मैं आपको टॉपिक बताऊं तो एक तो वो टॉपिक अगर इसमें बैठक पूछता है कि ये वाली बैठक कहाँ पे हुई, ये वाली कहाँ पे हुई, एक पैरा ओलंपिक से आया था क्वेश्चन, ठीक है। और इंडेक्स से क्वेश्चन आया था, एचडीआई पूछा था उसमें कि 2025 में एचडीआई कितना है, तो शायद 130 है। तो वो आया था, रैंक पूछी थी उसमें भारत को। करंट अफेयर जैसे कि इस भाई ने नहीं पढ़ी है तो ये सब जो कॉमन टॉपिक्स है ना वो पढ़ के जाना है, जैसे एचडीआई हो गया, गेम्स हो गए, ठीक है, स्पोर्ट्स हो गया। और बैठक ज़्यादा आ रही हैं, जैसे ये वाली बैठक कहाँ पे हुई, तो वो सब अगर पढ़ टाइम हो तो पढ़ लेना। अगर इसका एग्ज़ाम 5-6 दिन 10 दिन बाद है वो। तो करंट अफेयर की बात कर ली मैंने। करंट अफेयर में मैंने अटैम्प्ट करे हैं 16 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन छोड़ के। तो अब आते हैं साइंस पे। साइंस मेरे को लगभग इजी लगी, क्योंकि साइंस लगभग 10th लेवल की आ रही है। अगर आप उन लोगों ने अगर एनसीईआरटी वगैरह 9th या 10th तक की पढ़ रखी होगी तो आसानी से क्वेश्चन कर लोगे। मेरे को बल्कि मेरी साइंस थोड़ी वीक है, थोड़ी क्या ज़्यादा ही वीक है, मैंने कभी पढ़ी नहीं लगभग, और फिर भी मेरे को साइंस ईजी लगी। और अगर मैं आपको टॉपिक वाइज बताऊँ तो प्लांट्स से क्वेश्चन आए थे, 4 से 5 क्वेश्चन प्लांट्स आए थे। और रासायनिक सूत्र पूछता ना कि ये, या तो एक फार्मूला दे देगा कि C4 ये NCl NHCO3 टाइप करके दे देगा, और उसका नाम पूछेगा इसका रासायनिक नाम क्या है, तो वो पूछता है। या तो फिर उल्टा पूछ लेगा, नाम दे देगा और रासायनिक सूत्र पूछ लेगा। वो वाला क्वेश्चन आए थे 2-3। और ह्यूमन बॉडी से भी क्वेश्चन आया था, एक आया था तंत्रिका को लेके आया था, तंत्रिका तंत्र होता है ना, उसके ऊपर क्वेश्चन आया था। और भी क्वेश्चन आए थे ह्यूमन बॉडी से, आए थे 3 से 4 क्वेश्चन, ठीक है। 3 से 4 क्वेश्चन फिजिक्स से आए थे। फिजिक्स में भी अगर मैं बताऊं, अपवर्तन, परावर्तन और प्रकीर्णन, इनको पढ़ के जाना, इन टॉपिक्स को पढ़ के जाना। इनमें से आए थे, एक क्वेश्चन इनमें से आया था। और एक क्वेश्चन आया था भौतिकी और रासायनिक से, कि ये रासायनिक परिवर्तन है कि भौतिक परिवर्तन है, कि एक क्वेश्चन उससे आया था। तो साइंस में भाई इजी टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब आपने अगर पढ़ी भी होगी, जैसे मैंने तो नहीं पढ़ी, अगर आपने पढ़ी होगी तो आप इजीली लगभग पूरी कर लोगे। मैंने भी लगभग 16 से 17 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए मैंने भी। और ओवरऑल मैं अपना बताऊं तो मैंने 92 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। करंट अफेयर में 4 छोड़े हैं, और साइंस में 3 और मैथ में 1, ठीक है। और अगर मैं सेफ अटैम्प्ट्स की बात करूं तो मेरे हिसाब से अगर 85 ही प्लस आप अटैम्प्ट करके आइएगा, क्योंकि पेपर लगभग इजी टू मॉडरेट ही आ रहा है, ठीक है। और टाइम की कोई कमी है नहीं, आप जैसे 1.5 घंटा मिल रहा है, तो आपकी अगर प्रैक्टिस मैथ और रीजनिंग में बढ़िया होगी तो आराम से टाइम की कोई वो ही नहीं पड़ेगा कि आपको टाइम की कमी महसूस हो रही है। अगर आपको टाइम की कमी लग रही है तो आपकी प्रैक्टिस भाई उतनी है नहीं फिर, क्योंकि एसएससी के क्वेश्चन में लगभग 1 ही घंटा मिलता है और आपको उसमें करना होता है सब कुछ, तो उसमें 1.5 घंटा है, तो काफ़ी टाइम है। आपके टाइम के हिसाब से तो क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, इतना पता है। और ओवरऑल एग्जाम की बताऊँ तो ओवरऑल एग्जाम इजी टू मॉडरेट ही आ रहा। और किसी भाई को अगर किसी भी तरह का डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, ठीक है। थैंक यू।